हाय गाइस, आज हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस और उसके फेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर्स में पॉसिबल कनेक्शंस जो हैं, चार पॉसिबल कनेक्शंस हैं। दैट इज स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन। ठीक है। अब देखिए, फेजर ग्रुप क्या होता है? Basically, depending upon the type of connection and the phase displacement between the line voltage, based on this there are four phasor group। ठीक है। तो इस बेस पे चार फेजर ग्रुप्स हैं, जिनको ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हो गया ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। ठीक है। ये 0 डिग्री बोला जाता है इसको, 180 डिग्री कनेक्शन। और ये होता है 30 डिग्री लैग कनेक्शन और 30 डिग्री लीड कनेक्शन। ये 0 डिग्री का मतलब हो गया कि जो एच वी साइड और एल वी साइड के जो लाइन वोल्टेज है, उनके बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है 0 डिग्री है। सिमिलरली 180 डिग्री का मतलब है कि एच वी साइड और एल वी साइड के लाइन वोल्टेज की जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 180 डिग्री पे है। सिमिलरली 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट लैग पे और 30 डिग्री का लीड पे फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसमें ग्रुप वन में कौन कौन से कनेक्शन आते हैं? वो आता है वाई वाई जीरो और डी डी 0 डिग्री डिग्री। इसको जीरो ओ क्लॉक कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो क्लॉक। अब इसमें जो होता है डी डी जीरो, सॉरी, डी डी सिक्स और वाई वाई सिक्स कनेक्शन आएगा। इसको हम 6 ओ क्लॉक कनेक्शन बोलते हैं, 6 ओ क्लॉक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें 30 डिग्री लैग ग्रुप थ्री में जो कनेक्शन पॉसिबल है वो है वाई डी वन और डी वाई वन। इसको हम 1 ओ क्लॉक कनेक्शन बोलते हैं, 1 ओ क्लॉक कनेक्शन। और सिमिलरली ग्रुप फोर में 30 डिग्री में वाई डी इलेवन और डी वाई इलेवन, या इसको हम 11 ओ क्लॉक कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, ये इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि ये कैपिटल सिंबल क्या है। जैसे कैपिटल वाई, वाई वाई जीरो। तो सपोज करिए कि कोई भी सिंबल दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए कि एक सिंबल ऐसे लिखा हुआ है कि वाई वाई सिक्स। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल लेटर होता है ना, ये होता है एच वी साइड इन स्टार, और एल वी साइड को ये रिप्रेजेंट करता है इन स्टार में है। और ये सिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्लॉक पोजीशन है वो 6 ओ क्लॉक पे है। ठीक है, 6 ओ क्लॉक पे, या उनका जो फेज डिस्प्लेसमेंट है 180 डिग्री है, या 6 ओ क्लॉक पोजीशन है बिटवीन एच वी एंड एल वी लाइन ईएमएफ, लाइन ईएमएफ। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो साइड्स होती हैं, एच वी साइड एंड एल वी साइड। एच वी साइड्स होती है और एल वी साइड्स होती है। तो एच वी साइड के जो फेस टर्मिनल, जैसे मान लीजिए ए बी सी, इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अगर न्यूट्रल रिप्रेजेंट है तो कैपिटल एन से। और एल वी साइड को स्मॉल लेटर ए बी सी से, अगर न्यूट्रल प्रेजेंट है तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर उनमें कोई भी फेस डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए हम 0 डिग्री का मैं बात करूं। सपोज ये क्लॉक मेथड से हम इसको समझते हैं। ये देखिए 12 ओ क्लॉक, ये थ्री, ये सिक्स और ये नाइन। सपोज हमें वाई वाई जीरो चाहिए। तो देखिए, क्लॉक तो ऐसे होती है 1 2, ये 4 5 7 8 10 और 11। तो देखो, इसमें दो क्लॉक में क्या होती है, एक मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, और एक होती है आवर हैंड। ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड होती है ना, ये एचवी टर्मिनल के लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और ये आवर हैंड से होती है, और ये 12 ओ क्लॉक पे फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है एट 12 ओ क्लॉक। ठीक है। और आवर हैंड जो होती है एलवी टर्मिनल के लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक। सपोज करिए हमें वाई वाई सिक्स बनाना है। तो वाई वाई सिक्स का मतलब, अब ये एच वी हो गया,
एचवी का लाइन टर्मिनल और ये एलवी का लाइन टर्मिनल, और उनके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 6 o'clock पे है, या बोले तो 6 into 30 180 डिग्री के पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा एच हो गया वो यहाँ पे हो गया 12 पे, और जो आवर एंड है वो 6 पे हो गया। तो इनके बीच का जो तो देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट है कितना, 180 डिग्री, और ये जो है हमारा एच का लाइन वोल्टेज है, एच का लाइन वोल्टेज है, और ये एल का लाइन वोल्टेज है। सिमिलरली सपोज करिए हमको वाई बाई जीरो चाहिए था, तो वाई बाई जीरो के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी में मैं बना रहा हूँ। तो वाई बाई जीरो के लिए अब जो एरो हो जाएगी, तो एच बी तो इधर ही रहेगा, और एल बी सेम साइड में रहेगा। ठीक है, एल बी भी इसी साइड में, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 डिग्री होगा। तो एच बी तो इस पे फिक्स है, तो ये क्या हो गया, एच बी लाइन वोल्टेज और ये एल बी लाइन वोल्टेज, और दोनों क्या है सेम फेज में, तो ये 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, वाई बाई जीरो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है वाई बाई जीरो, डी डी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि एच बी स्टार में है या एल बी स्टार में है या डेल्टा में, उस पे है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 30 डिग्री लैग देखना है, 30 डिग्री लैग, तो देखिए ये का एच बी साइड लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री लैग का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए अगर ये हमारा आवर एंड 1 पे होगा, आवर एंड अगर 1 o'clock पे होगा, तो इसका देखिए जो फेज रोटेशन है, इसका जो फेज रोटेशन है वो यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब लीड पे 30 डिग्री, तो ये तो फिक्स्ड है, और ये एलवी साइड हमारा मूव कर रहा है, एलवी साइड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया, लैग हो गया। क्लॉकवाइज करने मतलब तो ये 30 डिग्री लैग कनेक्शन हो गया, 30 डिग्री लैग कनेक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हमारा यही क्लॉक, ये वाला, अगर वही 11 o'clock पे आ जाए, अगर यही क्लॉक 11 o'clock पे आ जाए, मैं उसको भी बना दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए अगर मैं इसको 11 o'clock पे बना दूँ आवर हैंड को, तो अभी ये जो फेज रोटेशन हो गया, ये मूव कर रहा है एलवी साइड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री, ये आवर हैंड एलवी लाइन वोल्टेज 30 डिग्री क्या हो गया, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 30 डिग्री लीड कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस ड्रॉ करते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनको पहले देखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन फिर हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले उसके लिए हम देखते हैं कि वाइंडिंग, उनके जो कॉइल्स होती हैं, सपोज एचवी साइड है, एलवी साइड है, तो उनकी वाइंडिंग को ड्रॉ करते हैं, उनके कॉइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए ये जो है, सपोज ये एचवी साइड के वाइंडिंग्स हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो थ्री फेज वाइंडिंग होगी। ठीक है, एचवी साइड की वाइंडिंग हो गई, ये एलवी साइड की वाइंडिंग हो गई, एलवी साइड की वाइंडिंग हो गई। ठीक है, एचवी साइड मैंने बताया था कि जो ये क्वाइल्स होती हैं उनको हम कैपिटल लेटर से, तो सपोज करिए कि इसको मैं कैपिटल लेटर में, वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स हैं, तो A2 A1, ये B2 B1 और C2 C1, ये एचवी साइड हो गया और ये एलवी साइड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल लेटर से A2 A1 B2 B1 C2 C1। तो पहला तो यहाँ पे देखिए जो क्वाइल नेमिंग क्वाइल क्या है, A2 A1 B2 B1 C2 C1, और एलवी साइड में A2 A1 B2 B1 C2 C1 है। ठीक है, अब देखिए अब इसके नियम क्या क्या है। तो हमेशा ये सपोज करिए मैं क्या कंसिडर करूंगा, जो एचवी साइड है इसको मैं सप्लाई साइड कंसिडर करूंगा, ये हमारा एचवी साइड होगा, उसको मैं सप्लाई साइड कंसिडर करूंगा, और मैं हमेशा जो सप्लाई होगा A2 B2 C2 टर्मिनल से लूंगा, मतलब सप्लाई जो होगी A2 B2 C2 टर्मिनल पे ये फिक्स्ड होगी। तो ये जो टर्मिनल फिक्स्ड है, और इसको मैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर करूंगा, मतलब जो डॉट की पोजीशन होगी वो हमारा इस पे होगा, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा,
ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। और जो लोड टर्मिनल होगा वो डिपेंड करेगा इसके कनेक्शन पे कि इसका कनेक्शन किस तरह से है। तो इसका मतलब जो लोड होगा या तो वो A1 B1 C1 पे भी कनेक्ट हो सकता है, वो A2 B2 C2 पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहला हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे A2 B2 C2 है, हमें इस पे सप्लाई को कनेक्ट करना है, और लोड जो होगा या तो इस पे या इस पे कनेक्ट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी सप्लाई के साइड में कनेक्शन किस तरह का है, वाइंडिंग का कनेक्शन किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि इसमें हम ऑलवेज फर्स्ट ड्रॉ प्राइमरी साइड विद प्रॉपर टर्मिनल मार्किंग। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज ड्रॉ प्राइमरी साइड विद प्रॉपर पोलैरिटी मार्किंग, ठीक है, विद प्रॉपर पोलैरिटी मार्किंग, ठीक है, पोलैरिटी मार्किंग, ओके। थर्ड पॉइंट जो होगा, इसमें देखिए जो कॉइल के जो वोल्टेज होते हैं ना, अब देखिए ये कॉइल के वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे VA2 A1 होगा, ठीक है, ये कॉइल वोल्टेज है। यहाँ पे VB2 B1 होगा, और यहाँ पे कॉइल वोल्टेज क्या होगा, VC2 C1 होगा। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डॉट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे डॉट है, अगर यहाँ पे डॉट A2 पे तो यहाँ पे भी डॉट A2 पे होगा। तो ये क्या होगा, VA2 A1 और VB2 B1 और ये VC2 C1 होगा। तो जो कॉइल के वोल्टेज होते हैं ना, हमेशा सेम फेज में होते हैं, मतलब कि द फेज ऑफ VA2 A1 इक्वल टू द फेज ऑफ VA2 A1। दैट मीन्स कि जो ये अगर कॉइल का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा A2 A1 है, तो ये इसके पैरेलल में ही ड्रॉ होगा, A2 A1। सिमिलरली जो कॉइल का जो फेज है VB2 B1, तो उसका जो एलवी साइड का जो फेज होगा VB2 B1, वो भी ऐसे ही उसके इक्वल होगा। तो जो फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉइल क्या होगी, हमेशा सेम फेज में होगी। और सिमिलरली जो हमारा VC2 C1 का जो फेज होगा, वो स्मॉल VC2 C1 के फेज में होगा, ठीक है। तो हम जब कनेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। सपोज हमको ड्रॉ करना है Y0 डिग्री कनेक्शन, Y0 डिग्री कनेक्शन, ठीक है, Y0 डिग्री कनेक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, Y0 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो HV Y0 का मतलब क्या है, HV साइड इन स्टार, और LV साइड में भी क्या है, स्टार में है, और दोनों के बीच में HV लाइन वोल्टेज एंड LV लाइन वोल्टेज का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, Y0 बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड को, HV साइड को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, मैं इनको ऐसे बना लिया। अब इनकी मार्किंग करते हैं, टर्मिनल मार्किंग। तो ये क्या हो गया, A2 A1, ये B2 B1 120 डिग्री अपार्ट होंगे, और ये क्या होगा, C2 C1। और मैंने बताया था कि जो सप्लाई कनेक्ट होगी वो क्या होगी, A2 B2 C2 से लेंगे। तो हमने सप्लाई ले लिया A2, ये फिर हो गया B2 और C2। इससे क्या कनेक्ट का, सप्लाई का फेज ए कनेक्ट करेंगे, इसमें सप्लाई का फेज बी और सप्लाई का फेज सी। और हमने बोला था कि जो पोलैरिटी होगी, A2 का हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस डॉट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डॉट B2 पे लगेगा, और ये डॉट C2 पे लगेगा, इसलिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये सपोज करिए VM एंगल 0 डिग्री और 120 डिग्री अपार्ट है, तो ये लैगिंग है -120 डिग्री, और ये होगा VM +120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, हमको सेकेंडरी साइड ड्रॉ करना है। तो सेकेंडरी साइड ड्रॉ करने के लिए देखिए, ये फेज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेज बी को, और ये फेज सी को। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इन इसके रिफरेंस पे ही हम सेकेंडरी साइड को ड्रॉ करेंगे। तो हम डॉटेड फॉर्म में क्या करेंगे, जो HV साइड का जो फेज है उसको बना लेंगे। ये सपोज ए है, ये बी है, HV साइड का।
अब देखिए दोनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, फिजिकल फेज डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 डिग्री। तो देखिए अभी अब ये देखिए ये इसका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम ये यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, इसके पैरेलल में कॉइल ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो देखिए ये जो हो गया, ये A2 A1 इसके जस्ट पैरेलल में, और ये देखिए B1 B2 ऐसे है, तो ये हमारा ये हो गया B2 और B1 सेम, और ये जो हो गया C2 C1 सेम फेज में। और यहाँ पे देखिए A2 पे डॉट है, तो डॉट हमारा A2 पे आ जाएगा, B2 पे आ जाएगा और C2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये न्यूट्रल है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये हमारा VA2 A1 है। मैं सपोज कर रहा हूँ ये VM डैश है, लेकिन फेज डिस्प्ले ये इससे कपल्ड है, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और ये कॉइल इससे कपल्ड है, तो ये कितना होगा, VM डैश माइनस 120 डिग्री। और ये इससे कपल्ड है C2 C1 का इससे, तो ये क्या होगा, VM डैश प्लस 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम टर्मिनल को बाहर ले लेंगे, तो ये A2 वाला से, B2 वाला B से, और C2 वाला C से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ। तो देखिए अगर इस फेजर से इस डायग्राम से देखें, तो ये जो है VAN है, ये VBN है, ये VCN है। मतलब कि ये जो VA2 A1 इक्वल टू VM एंगल 0 है, ये फेज VAN के बराबर है। सिमिलरली जो VB2 B1 है, वो VM माइनस 120 डिग्री, ये VBN के बराबर है। और जो VC2 C1 है, वो है VM प्लस 120 डिग्री, ये VCN के बराबर है। सिमिलरली यहाँ से देखें तो ये VAN है, तो यहाँ पे देखिए तो जो VAN है वो VA2 A1 विच इज इक्वल टू VM डैश एंगल 0 डिग्री, और VBN जो है VB2 B1, और वो है VM माइनस 120 डिग्री। और सिमिलरली VCN VC2 C1 VM प्लस 120 डिग्री के बराबर है। अब देखिए जो VA2 हमने पता है कि जो A2 A1, तो अगर हम फेजर के थ्रू इसको समझें, ठीक है। तो देखिए मैं फेजर प्लॉट कर रहा हूँ, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए फेजर मैं बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है VA2 A1 विच इज इक्वल टू VAN, और ये VB2 B1 120 डिग्री लैगिंग पे, ये VBN, और ये जो फेज है वो VC2 C1, ये किसके बराबर है, VCN के बराबर है। अब देखिए हमें पता है कि जो A2 A1 B2 B1 C2 C1 है, वो कैपिटल A2 A1 कैपिटल B2 B1 और कैपिटल C2 C1 के फेज में ही होंगे। बट इसका जो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो ये मैग्नीट्यूड है वो VM से कम है, मतलब VM डैश इज लेस देन VM, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अलग पेन से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया VA2 A1, ठीक है। और ये हो गया हमारा VB2 B1, ठीक है। और ये हो गया हमारा VC2 C1, ठीक है, VC2 C1। तो ये हमारा हो गया VA2 A1, और ये हो गया हमारा VB2 B1, और ये हो गया हमारा VC2 C1। अब देखिए जो VA2 A1 है वो VAN के बराबर है, VB2, सॉरी, ये वाला VC2 C1 है, ये इसको, ये हमारा है VB2 B1, और ये है VC2 C1 विच इज इक्वल टू VCN, और जो VB2 B1 है वो VBN के बराबर है। अब सपोज करें हमको लाइन वोल्टेज चाहिए VAB, क्योंकि हमको फेज डिस्प्लेसमेंट लाइन वोल्टेज के बीच में देखना है, तो VAB चाहिए। तो ये VAN है, और VAB चाहिए, तो इसको हमको माइनस VBN इधर जाना होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस VBN, ये क्या हो गया, माइनस VBN
और ये यहाँ से कितना डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, ठीक है ना, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। और जो ये वाली सेंट्रल लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वी ए बी को, ठीक है। तो इसमें अगर हम वी ए बी ऐड कर देंगे, ये वाला, ये वी ए बी यहाँ पे, ये क्या है हमारा, वी ए एन है, तो वी ए एन माइनस वी बी एन क्या हो जाएगा, ये वी ए बी हो जाएगा। और ये यहाँ से कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री लीडिंग पे है। तो ये एच बी का लाइन वोल्टेज हो गया, एच बी लाइन वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब देखिए वैसे ही वी ए बी चाहिए हमें स्मॉल साइड में, तो ये वी ए एन है, ये वी बी एन है, तो वी बी एन क्या होगा, इधर आएगा। तो इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा होगा माइनस, ये होगा हमारा, ये हो गया माइनस वी बी एन। तो वी ए एन प्लस वी बी एन क्या हो जाएगा, वी ए एन प्लस वी बी एन क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। तो वी ए बी भी क्या होगा, ऐसे आएगा। तो ये हमारा होगा वी ए बी, ठीक है। ये होगा वी ए बी, जो कि ऐड करने पे आएगा, ये क्या हो गया हमारा, वी ए एन। तो वी ए एन माइनस वी ए बी, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल वी ए बी और स्मॉल वी ए बी क्या है, दोनों ही सेम फेज में है। अगर सपोज करिए मैं क्लॉक को यहाँ पे रख दूँ इसके सेंटर पे, सपोज, ठीक है। अब देखिए ये 12 है, तो देखिए एच वी का लाइन वोल्टेज और ये एल वी का लाइन वोल्टेज दोनों ही क्या है, 12 या 0 डिग्री पे है, तो इसलिए, और एच वी का ये स्टार में है, ठीक है, और एल वी भी स्टार में है, तो इसलिए ये कौन 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 सा कनेक्शन होगा, वाई वाई जीरो कनेक्शन होगा, ठीक है, ये वाई वाई जीरो कनेक्शन होगा। चलिए अब